देव दिवाली, ये शब्द सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही शहर का नाम आता है। वो है बनारस, जिसको हम वाराणसी भी बोलते हैं। सनातन धर्म में देव दिवाली को बहुत शुभ माना जाता है। इसे मनाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। बनारस का देव दिवाली आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, देखा होगा। पर आज हम आपको जो है गोवा का यूनिक फेस्टिवल त्रिपुरारी पूर्णिमा दिखाने जा रहे हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा, जिसको देव दिवाली भी बोलते हैं। इस दिन का खास मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर हिंदू देवता अंधकार पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरते हैं और पवित्र गंगा में पवित्र डुबकी लगाने यानी कार्तिक स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। सनातन धर्म में देव दिवाली बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं के सभी अधिकार को उनसे छीनकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवता महादेव के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर उसके आतंक से सभी को मुक्ति दिलाई थी। इससे सभी देवगण प्रसन्नता से भर उठे और भगवान शिव के धाम काशी जाकर गंगा किनारे दीप प्रज्वलित किया। यह उत्सव पूरी रात चला। ऐसा माना जाता है तभी से देव दिवाली की शुरुआत हुई थी। अपने मस्त मौला अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले गोवा में त्रिपुरारी पूर्णिमा को भी खास अंदाज में मनाया जाता है। यही वजह है कि त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन गोवा में होने वाला बोट फेस्टिवल धीरे धीरे टूरिस्ट के बीच में अपनी पहचान बनाने लगा है। समुद्र, नदियाँ और नावें गोवा के जनजीवन के साथ गहराई से जुड़े हैं। लोक जीवन या संस्कृति से जुड़े हर पहलू में यह जुड़ाव साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन बोट उत्सव भी मनाया जाता है। यह एक नाव बनाने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें थर्माकोल या कार्डबोर्ड से छोटे छोटे खूबसूरत जहाज़ बनाई जाती है। बिल्कुल बड़े जहाज़ों की तरह दिखने वाले इन छोटे जहाज़ों को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। धीरे धीरे यह उत्सव इतना लोकप्रिय हो गया है कि इसे देखने बड़ी संख्या में पर्यटक भी जुटने लगे हैं। गोवा पर्यटन विभाग की तरफ से इस यात्रा को दिखाने के लिए विशेष टूर आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आप गोवा की अनूठी और मस्त मौला ज़िंदगी की एक झलक देखना चाहते हैं, वहाँ के स्थानीय जनजीवन से रूबरू होना चाहते हैं, तो एक बार गोवा के नाव उत्सव में ज़रूर शामिल होना चाहिए आपको। इन जहाज़ों को रंग बिरंगी कागज़ों से सजाया जाता है। आजकल इन जहाज़ों पर रोशनी का भी इंतज़ाम किया जाता है। रोशनी से जगमगाते रंग बिरंगे जहाज़ अनोखा समा बांध देते हैं। पूरे गोवा से लोग इस नाव कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जुटते हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच जाती है और आखिर में सबसे जो खूबसूरत नाव होता है उसको जो है प्राइज़ दिया जाता है। गोवा की स्थानीय संस्कृति की अनूठी झलक इस उत्सव के दौरान देखने को मिलती है। इस दिन पूरे विठलपुर गांव को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। देर रात को आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रिपुरारी पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन देश भर में मेलों और उत्सवों का आयोजन होता है। त्रिपुरारी उत्सव की शुरुआत शाम के समय भगवान कृष्ण की डोली को गाजे बाजे के साथ नदी के किनारे लाए जाने से होती है। प्रतियोगिता के खत्म होने तक भगवान की डोली वहीं रहती है। इस दौरान पारंपरिक नाच गाने का दौर चलता है। इसके बाद नदी में जलते दिए प्रवाहित किए जाते हैं। पूरी नदी दियों से जगमगाती है और उस बीच जोर शोर के साथ नावें नदी के पानी में उतारी जाती है। नदी में उतरी रंग बिरंगी नावें बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं।